हाय दोस्तों, आप सभी का मेरा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इसी के साथ भाई हम जो पढ़ाएंगे भाई, और एक हमारा दूसरा चैनल प्रेम बुलबुल मैथ के यूट्यूब चैनल, दो यूट्यूब चैनल चलाते हैं हम दोस्तों। तो आपको सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम में आपको बताएंगे वो प्रेम बुलबुल मैथ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे प्रतिदिन 10th क्लास की मैथमेटिक्स दोस्तों। और उसमें चल रहा है अपना भाई कौन सा चैप्टर, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात चल रहा भाई अपना त्रिकोणमिति दोस्तों। ये अपना आप 10 नंबर का टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आ गया। जो संशोधित चैप्टर चालू किया भाई, जो संशोधित बनाया था नया सिलेबस, जिसमें 60% सिलेबस 40% सिलेबस घटा दिया गया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम दोबारा फिर पढ़ा है दोस्तों आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, एक छोटे छोटे चीज को बताएंगे दोस्तों। तो इसमें मैंने 2 क्लास लगा चुके हैं। आज ये अपने इसकी भाई तीसरी क्लास होगी, ये छठी प्रश्नावली हुई। और आज इसकी कौन सी क्लास होगी? ये तीसरी क्लास होगी आज की दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज ये अपना भाई 11वां क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा, निम्न में से x का मान याद करिए। देखो भाई 11वें का पहला क्वेश्चन करवा देते अपन कि cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इसको कैसे करना है कि यहाँ पे x का मान क्या आएगा, ये अपन से दोस्तों पूछा। तो देखो भाई अपन को मैंने जो पहली क्लास लगाई थी, आज तीसरी क्लास में पहली क्लास में पढ़ाई थी, उसको आप पहली बार हमारे चैनल पर बने हो तो दोस्तों इस वीडियो को पढ़िए, आप दोबारा देखिए, उसको रिवाइज करिए, जिससे आपको पता लग जाएगा इस सारणी का मान, ये cos 30 का मान कितना, cos 60 का मान कितना, sin 30 का मान कितना, sin 60 का मान क्या, उस सारणी में हमें पूरा बताया गया है। उस सारणी को किस तरीके से अपन को याद करना वो भी आपको बताया गया है। देखो दोस्तों, तो cos जो 60 होता है वो sin 30 का मान होता है। तो यहाँ पे 1/2 किया अपन ने गुना भाई, और ये cos 30 जो sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस इसका भाई √3/2 और साइन का 1/2 होता है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भाई √3 आ गया ऊपर, और इनको किया तो 4 आ गया भाई, प्लस √3/4 आ गया भाई, ये आ गया भाई। अब क्या करेंगे भाई, इसको अपन देखो तो लघुत्तम ये अपन एलसीएम लेते हैं, कितना 4 ले लिया एलसीएम, याद आना चाहिए तो समझ आ। अपन ने 4 एलसीएम इसके बाद इसमें किया तो भाई क्या हो गया, √3 प्लस √3 ये रहा, √3 कितना हो गए 2। तो क्या करेंगे भाई 2√3/4। अब 2 का इसमें भाग दिया 2 बार गया तो क्या आ गया √3/2। √3/2 कितना भाई यहाँ पे cos x बराबर √3/, किसका मान होता है भाई, ये 30 डिग्री का होता है। तो इसके यहाँ पे लिखेंगे अपन cos 30 डिग्री। तो ये cos से cos गया तो x बराबर क्या आ गया भाई 30 डिग्री। तो इसे x का मान ही तो पूछा है, x का मान अपने पास में आएगा 30 डिग्री। तो ये दोस्तों अपना आंसर हो गया भाई। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम, अपन को मान याद हो गया तो आंसर अपन 100% निकाल देंगे दोस्तों। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में भाई ये पहला क्वेश्चन हो गया 11वें का। अब 11वें का दूसरा क्वेश्चन आप करिए, देखते भाई दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, मुझे उम्मीद है कि कर लिया होगा सबने। तो हम तीसरा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 11वें का तीसरा क्वेश्चन है। ये देखो दोस्तों, तो अपन क्या भाई x का मान चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो अपन कैसे निकालेंगे, पहले इस सारे पक्ष को पूरे को हल कर लो और ये बदला अपना तुरंत आ जाएगा भाई। देखो भाई यहाँ अपन ने लिखा sin 30 का मान क्या होता है भाई, sin 30 का मान 1/2 होता है भाई, प्लस sin 45 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 2 होता है भाई, गुणा cos 45 मान वही होता है जो sin का होता है भाई, ये भी √2 हो गया भाई, प्लस
2। साइन 90 का मान क्या होता है भाई? 1 होता है भाई। ठीक, इसको हल किया 1/2 प्लस इनको गुणा किया भाई रूट वाले के रूट अंदर वाली संख्या प्लस में ये 2 कर दिया। ये सब की समझ में आ रहा है भाई यहां तक? अब क्या अपन भी एलसीएम ये कुछ नहीं थे, 1 माना 2 इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 और इसके बाद फिर एक बार गया ये क्या बना भाई 4 हो गया। यहां तक सबकी समझ में आ गया? तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, 6/2। इसको अपन ने किया तो ये कितना हो गया? 3 हो गया भाई। अब x बराबर 3, तो भाई ये तो कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में गई, शायद 30 का मान लेके क्वेश्चन ये ना पड़ा भाई। ये कंप्लीट भाई ऐसे किया फिर ऐसे किया, ये सही है ये सही, पूरा सही है। 3 आ गया तो अपन देखो भाई 3 आ गया x बराबर, तो अपन क्या करेंगे 3√3 10 to x बराबर पास 3 आया भाई। ठीक भाई, तो अपन 10 का मान निकालना अपन को, 10 to x का मान निकालना, तो मैं क्या करें भाई 3/√3 का भाग दे दी भाई। ठीक, तो क्या करेंगे इसका भाई परिमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे? परिमीकरण। परिमीकरण का मतलब होता है जिस संख्या से गुणा करो उसी संख्या का भाग देते भाई। √3 के ऊपर किया और √3 का नीचे किया भाई। ये कर दिया किसका? क्या कर दिया? परिमीकरण किया इसका। परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने पर तो भाई क्या हो गया? ऊपर क्या आएगा? 3√3 हो गया भाई, और नीचे क्या आ गया? रूट वाली रूट सी के रूट ही आ गया, तो ये कट गया भाई, तो क्या आ गया? √3 आ गया भाई। अब ये √3 आ गया भाई, क्या आया भाई? 10 to x बराबर √3 ये आया भाई। तो √3 किसका मान होता भाई? 10 60 का मान होता भाई। 60 डिग्री लिखा भाई, 10 60 डिग्री लिखा। ठीक भाई, तो ये 10 से 10 गया भाई, क्या बचा? 2x बराबर 60 बचा। x का मान चाहिए 60 में अपन 2 का भाग देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो यही तो पूछा उसने भाई, x बराबर क्या रहा? ये दोस्तों अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था भाई। यहाँ पे 3 आ गए, कोई बात नहीं, 3 आ गए, लेकिन उसको हमने क्या किया? परिमीकरण कर दिया, और परिमीकरण किया तो भाई जिस संख्या के नीचे होता है उस संख्या का भाग दे दो। तो कोई संख्या ऊपर गुणा किया उसी से नीचे किया, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए भाई ये 3 आया √3 और फिर √3 किसका मान होता है? टाइम 10 60 का मान होता है √3। वो लिखा अपन ने, लिखने के बाद काटा, फिर 2x बराबर अपने पास 60 आ गया, x बराबर 30 डिग्री आ गया, और ये x का ही मान अपन से पूछा था, ये किया दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से होगा भाई? अपन को भाई आपने मैंने सूत्र बताया आपको, उस सूत्र का पार्ट है भाई कि cos a + b होता है। वो क्या होता है भाई? वो सूत्र का प्रयोग करना अपन को, वो सूत्र ही दे रखा है, अपन को मान रखना है, मान रखना आंसर आया भाई। देखो ये अपन को सिद्ध करना है, इसको हल करने के बाद में ये वाला पक्ष लाना, √3/2 लाना अपन को भाई। देखो भाई, तो cos 60 का मान क्या होता है भाई? मैं यहां लिखता हूं भाई, cos 60 का मान जो sin cos 30 का मान sin 60 के मान के बराबर होता है। तो इसका मान क्या होगा भाई? √3/2 प्लस √3/2, नीचे भाई 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है प्लस 1/2, ये हो गया भाई। अब मैं पहले ये वाले पक्ष को कर लेता हूं भाई हल। तो इसका मैंने क्या लिया? एलसीएम 2 लिया भाई, तो √3 प्लस √3, तो क्या होगा भाई? 2√2 हो गया भाई। ये 2 से ये काट गया भाई, क्या हो गया भाई? √3 आ गया भाई इधर। ठीक, अब ये नीचे वाले पक्ष को हल करता हूं भाई, इधर ही ये क्या आ गया भाई? इसका 2 एलसीएम आ गया, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 माना और फिर लिया अपन ने 2 हो गया, प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया भाई? 3 और 4, 4 प्लस 2,
तो इसका ये भाग जो है कितना आ गया, इसका तो आ गया भाई। तो भाई आंसर आया कि नहीं आया लास्ट में? ये बटे में था भाई, 3 ऊपर था भाई, और ये 2, ये तो लाना था अपन को, ये आ गया भाई। यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते अपन, इसको ऐसे भी लगा सकते। और ये तो अपन को पूछा था भाई कि ऐसे √3/2 आना चाहिए, तो √2/3 अपना आंसर आ चुका। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना था भाई, कुछ नहीं, बस मान रखो आंसर 100% आ जाएगा दोस्तों, 100%। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर करिए क्लास को भी, प्रत्येक बच्चे में आपके फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये भाई 10th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो संशोधित पाठ्यक्रम दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे। हम क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते भाई अब। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 और ये 15वां, क्योंकि 14वां क्वेश्चन सेम है इसलिए आप उनको कर लेना, मैं क्वेश्चन दोनों को बता देता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 4 लिखा भाई, 4 अपन दे रखा, गुणा कोई चिन्ह दे, कोड 45 का मान 1 होता है दोस्तों। जो 45 मान होता है वही कोड का होता है स्क्वायर के, माइनस सेक 60 का मान क्या होता है भाई, जो अपन कोस 60 का मान होता है उसका उल्टा होता है। तो कोस 60 का मान क्या होता है भाई, कोस 60 का मान क्या होता है, जो sin 30 का मान होता है। तो ये क्या होगा भाई, 2 हो गया, माइनस इसको क्या भाई 1/2, फिर इसका स्क्वायर किया। ठीक है, 4 गुणा 1 तो 4 आ गया भाई, -4 माइनस 1/4। ठीक, यहां तक सबकी समझ में आना भाई तुमको। तो कुछ नहीं तो 1 मानते हैं यहाँ पे, अपने एलसीएम ये 4 में 4 गया कितना हो गई 16 -16 -1। ये समझ में आ रहा है, प्लस का चिन्ह सब में एक बार देख लेते भाई। हाँ, प्रत्येक में प्लस का ही भाई। तो ये 4 प्लस का 16 प्लस के और 16 माइनस के, तो ये प्लस माइनस कट गए, तो क्या बचे भाई, माइनस का 1/4 बचा, और माइनस का 1/4 ये अपन को आंसर लाना था भाई, और माइनस के 1/4 अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं अपन। कोसेक 45, कोसेक 45 मान क्या होता है भाई, जो सेक 45 मान होगा और सेक 45 मान क्या होता है भाई, √2 होता है भाई। तो √2 का अपन ने स्क्वायर किया, फिर वही गुणा का चिन्ह। सेक 30 का मान क्या होता है, जो सेक 30 का मान होगा वो sin 30 का मान उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या होगा भाई, sin 30 है, तो इस sin 30 का मान होगा वो से 60 होगा, तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, गुणा sin 90 का मान 1 होता है, इसको गुणा करो भाग करो वही बात, क्यों में गुणा cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या होता है, जो sin 30 का मान होता है वो होता है 1/2, और ये हल करने वाली ना, तो ये भाई 2 हो गया, गुणा ये क्या तो अपन 2/3 हो गया भाई, 2/3 हो गया, और ये 1 और ये भाई 2। ये आगे ना आपकी समझ में लास्ट में वो स्टार्ट नहीं उसको करो भाई, कोई भी नहीं है भाई, सही आंसर सही आ रहा है अपना भाई। देख cos 45 मान अपने sec 35 मान रख लिया अपन ने, sec 30 का मान अपन ने रख लिया, उसके बाद sin 90 मान रख लिया अपन ने, और cos 60 का मान, cos जो 60 है उसका मान 1/2 रख लिया भाई। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको देखो गुणा करें, 2 से ये 2 गया तो भाई क्या बचा, और आंसर कितना आना चाहिए इसको भाई 4/3, 4/3 आंसर आना चाहिए। तो भाई अपना आंसर कितना आ रहा है 2/3 आंसर आ रहा है। तो कोई ना कोई कहीं मिस्टेक है इसमें, मुझे उम्मीद है। एक बार देखते दोबारा इसको कि कोसेक 45 का मान होता है √2 होता है, 2 का 4, 2 का 2 ही होगा क्यों रूट में, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हुई, सबको पता भाई, इसको अपन पूरी को मिटाते हैं। इसका 2 हो गया भाई 4/3 गुणा 1/2 हो गया, ये 2 से ये 2 गया, तो एक क्या बचा भाई 4/3, और 4/3 अपन को लाना था भाई, वो वहां पे गलती हुई थी कि
2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, अपन 2 ही लिख रहे थे भाई, इसलिए वो मिस्टेक हो गई थी। इसलिए लेकिन अपन भाई गलत नहीं बताया, सही बताया आपको, लेकिन पता लग गया भाई कहाँ पे गलती हो रही है। क्वेश्चन को तुरंत पता लग जाता है गलती कहाँ हो रही है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 16वां क्वेश्चन सेम है भाई, सेम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसे क्या मतलब है, स्वयं मान रख दो आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब 17वां क्वेश्चन में थोड़ा टफ लग रहा होगा मुझे उम्मीद है, इसलिए मैंने इसको करवा रहा हूं भाई, ठीक है भाई। अपन देखो 2 लिखा भाई, इसका मैंने देखा सबको। उसके बाद cos 45, cos 45 मान क्या होता है, sin 45 का मान होता है भाई 1/√2 होता है भाई। तो इसका अपन ने क्या होल स्क्वायर किया, प्लस tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, इसका अपन होल स्क्वायर किया, -6। फिर अपन ने भाई sin 45 का मान क्या होता है भाई, sin 45 मान क्या होता है भाई, जो cos 45 मान होगी 1/√2, इसका होल स्क्वायर किया, माइनस tan 30 का मान 1/√3 होता है भाई, इसका भी स्क्वायर क्या होगा देख लेते भाई, इसका कोई स्क्वायर नहीं किया बराबर 6 आंसर लाना, ठीक है। इसको हल करते हुए जो अपना चल ही गया, इसको 1/2 प्लस 3y -6 1/2 -1/3 ये हो गया। इसको हल करते हुए तो 2 एलसीएम लिया भाई अपन ने, कुछ नहीं, एक मान ये 2 बार गया, 2 गुणा किया, ये 6 हो गया -6, ये इसका लघुत्तम आ गया, तो √3 -1 आर में यहां तक समझ सकते भाई। देखो भाई 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 7 बटे भाई 6 में 7/2 हो गया माइनस। अब इसको करेंगे तो रूट इसमें से भाई ये तो कहीं घट नहीं सकता, तो 6 गुणा √3 - 1 2 √3 होगा। इसका इसमें दिया भाई कितनी बार 3 बार, आ रहा नहीं समझ भाई, ये कट गया भाई यहाँ से, तो दिख तो गया भाई सबको, 7 बच गए यहाँ पे ये 3√3 - 1 बच गया भाई, और √3 भाई। इसका क्या हम परिमीकरण करेंगे भाई, इसका हम परिमीकरण कर देंगे। तो भाई देखो परिमीकरण करने पर क्या होगा, 7 - 3 √-1 का भाई क्या करेंगे परिमीकरण, और परिमीकरण का मतलब जो स्वयं संख्या से ऊपर नीचे अंश और हर को गुणा कर देते भाई, तो अंश को और हर को गुणा किया बना √3 से, नीचे भी √3 से, तो ये हो गया 3 1 - 1 √3, और ये भाई ये 3 हो जाएगा रूट से, ये गया भाई इससे, इसको इससे गुणा किया भाई 6, इसको इससे गुणा किया भाई 3 आ गया भाई, 3 वाला माइनस, ये माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस का ये भाई टोटल करने वाली 7 आता है ये भाई, सो क्या भाई इसको पूरे इसके साथ किया तो 3 आ गया भाई, इसके साथ किया तो √3, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अपन क्या करेंगे, इसका भी परिमीकरण करेंगे। देखो भाई इसमें कहीं कहीं मिस्टेक है, और मुझे मिस्टेक यहाँ पे लगी भाई। इसमें क्या है, किताब में आपको दे नहीं रखा, ये इक्स्वार होगा भाई, इक्स्वार होगा, और अपन इसका इक्स्वार करेंगे भाई। देखो इसका इक्स्वार किया तो भाई क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 का अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ गया भाई, तो क्या हो गया 3 - 1 भाई, ये इसका दिया 3 बार गया,
और ये इसमें 2 आ गया, तो ठीक है आ गया 3 माइनस 2 आ गया। फिर अपन ये आगे 7 भाई यहाँ पे, और ये 6 गुणा 1/6 भाई, 6 से ये 6 काटा अपन ने, आंसर यहीं आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है भाई इतना। देखो भाई, तो ये 6 से 6 काटा तो एक बार बचा, और ये 7 में से 6 एक गया तो 6 बचा, और 6 अपना आंसर आ गया। किसी भी बच्चे की कॉपी में ये 17वां क्वेश्चन 10 स्क्वायर नहीं हो रहा तो वो स्क्वायर कर लिया भाई दोस्तों, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है उसके बाद ही अपना आंसर आ रहा भाई, तो स्क्वायर करना जरूरी है। वो वैसे इतना टाइम लग गया, खर्च हो गया वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, अपन भाई प्रत्येक बच्चा अपने आप ही स्क्वायर कर लेगा, और स्क्वायर करने के बाद आंसर अपना आ जाएगा दोस्तों। आज अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 भाई, 16 करवाई 17 करवा दी मैंने, 18 19 एक जैसे क्वेश्चन ना 20 एक जैसे ही, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया भाई, वो स्वयं कर लेना, क्योंकि भाई प्रत्येक क्वेश्चन में ही करवा दूंगा फिर आप क्या करेंगे, इसलिए भाई उनको अच्छी तरह करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं भाई। 21वां क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करिए। जहां अपन को x लग रहा है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, वहां पे अपन चारों क्वेश्चन में भाई x लग रहा है, वहां पे अपन 30 डिग्री लेना है, x बराबर 30 डिग्री लेना है। तो देखो दोस्तों यहां पे मैंने क्या भाई sin 3x, x की जगह अपन क्या रखे भाई 60, तो x की जगह मैंने भाई 60 लगा, डिग्री बराबर 30 माइनस 4 क्यू 30, यही है क्यू है, हाँ क्यू। तो ये कितना हो जाएगा भाई, साइन 90 हो जाएगा, 3 साइन 30 का मान 1/2 होता है माइनस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, लेकिन इसका भाई क्यू करवा रहा हूं, तो साइन 30 का मान 1 होता है बराबर 3/2 माइनस 4 गुणा 1/8 भाई, तो ये गया भाई 2 बार, क्या हो गया इधर 1 बचा भाई, 3/2 माइनस 1/2 भाई। आ रहा है ना आपकी समझ भाई, यहां तक सब क्या आ रहा है, अच्छी बात भाई। एक ये बच रहा भाई, यहाँ पे एलसीएम लिया अपन ने, 2 एलसीएम आ गई, 3 माइनस 1 तो क्या बचा भाई 2/2 1, तो क्या हुआ भाई दोनों पक्ष बराबर आ गए भाई ए, तो ये उम्मीद है मुझे दिख रहा होगा, तो आंसर क्या आ गया भाई बराबर में 1 आ गया, तो दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए अपने को ये क्वेश्चन राइट हो गया भाई, आंसर ये 1 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 की जगह भाई x की जगह अपन क्या लेंगे 30 डिग्री भाई, गुणा कर दो भाई 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री भाई, तो क्या होगा tan 60 हो गया इधर भाई, दिख रहा है tan 60 हो गया, उसके बाद 2 tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, वट tan 30 का मान 1/√2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर करना ठीक है, इसको किया तो क्या आ गया 2/√3, इसका क्या तो भाई 1 माइनस 1/3, अभी इसका एलसीएम लेंगे जी चल जाएगा, 3 में से 1 क्या 2 बचा, तो क्या हो गया नीचे वाला 2/3। अब देखो इधर tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, इधर क्या हो रहा है 2/√3 ये ऊपर आ गया, और नीचे वाला पक्ष 2/3 आ गया भाई। इसका क्या करेंगे अपन भाई 4 पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए, क्या है नीचे वाला ऊपर जाएगा भाई, भाग का तो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाए उल्टा हो जाएगा, तो देख भाई 2/√3 3/2 हो गया भाई, तो ये 2 से ये 2 गया भाई, क्या बचा भाई 3/√3 बचा भाई। अब ये बचा भाई, इधर तो क्या बचा भाई
इधर बच रहा है क्या, √3 बच रहा है, और इधर वाले पक्ष में 3/√3 बच रहा है। अब क्या करेंगे भाई, दिख तो यहाँ सबको भाई, इसका क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे, और परिमीकरण करेंगे तो भाई क्या होता है भाई, √3 से ऊपर गुणा किया और √3 से नीचे गुणा किया तो क्या होगा भाई, 3√3 और नीचे 3 आ गया भाई, ये 3 से 3 चले गया तो क्या बचा भाई, यहाँ पे इसको इधर लिख लो भाई, ये वाला भाई क्या बचा यार, इधर √3 बच रहा है रूट में बराबर में, ये क्या बच रहा भाई, 3 से 3 गए तो √3 और ये बराबर पक्ष हो गए दोनों, तो यही तो आंसर चाहिए कौन हो, तो इसको यहां भी लिख सकते हो, दिख रहा होता आपको, √3 बराबर √3 ऐसे लिख दो, इस प्रकार से अपना ये आंसर आएगा दोस्तों। और बाकी दो क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अपन को x की वैल्यू लिखनी है बेस, x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है, और जहां भी 30 डिग्री वो अपन को ऐड करना है दोस्तों। अब इसमें एक क्वेश्चन और, उस क्वेश्चन को करवा देते और आज ये पूरी प्रश्नावली हो जाएगी दोस्तों। देखते क्वेश्चन अगला, देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 22, और इस क्वेश्चन के साथ में ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सबके अच्छी तरह समझ में आएंगे। तीसरा पार्ट था आज, ये तीसरी क्लास थी इसकी। तो देखते क्वेश्चन को करते और हम बात करते लास्ट में और इसके बारे में। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, जहां अपन को a दिख रहा वहां 60 लिख दो, और जब b दिख रहा वहां पर 30 डिग्री लिखना है दोस्तों। देखते दोस्तों, ये मैंने किया cot कितना भाई 60 माइनस 30 डिग्री भाई बराबर cot कितना भाई 60 डिग्री, cot 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है भाई, यहां तक आ गए सबके। फिर अपन ने क्या भाई cot b कितना भाई 30 डिग्री माइनस cot a कितना भाई 60 डिग्री। ये तो अपन ने भाई क्या किया, मान रखा, क्वेश्चन को बनाया भाई। अब करना पड़ेगा, तो भाई हल कैसे करेंगे भाई इसका, देखो भाई cot भाई कितना रह जाएगा 30। अब ये देखो cot 60 का मान क्या होता है, तो cot tan का उल्टा होता है। tan को अपन भाई देखो भाई, जो tan होता है, tan 30 का मान, ठीक 1/2 होता है, 3 होता है, 1 45 हो गया, ये 60 का हो गया। तो अपन को 60 का पूछा है, तो ये बार आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई 30 में, और ये चल जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा भाई 1/√3 भाई गुणा रूट, इसका क्या हो जाएगा भाई cot 30 का मान क्या हो जाएगा, cot 30 का मान tan 60 का मान हो जाएगा भाई √3 माइनस 1 हो गया। यहां तक अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो देखो भाई, अब cot 30 का मान भाई √3 होता है माइनस cot 60 का मान क्या होता है, cot 60 का मान क्या होता है, ये देखो भाई। तो अपन ऊपर लिख रखा भाई 1/√3 होता है cot 60 का मान, जो साइन करीबन साइन का होता है, tan का होता है। तो tan का क्या भाई उल्टा होता है भाई, tan का सम्मान उल्टा होता है। तो अपन देखो cot 60 की बात कर रही, तो इस cot 60 सारणी को याद करो, cot 60 का मान ये होता है, tan cot 30 का मान ये होता है। तो अपन अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। तो देखो cot 60 का मान लिखा अपने 1/√3। ये आंसर समझ में आ गया ना आपके, वैसे ये समझ में आ गया तो समझो कि क्वेश्चन बदल हो गया। मान अपन भाई सारणी में याद करना वाला, और सारणी में ना भाई पहली क्लास में आपको अच्छी तरह से ट्रिक के साथ बताई थी कि सारणी को किस प्रकार से याद करना, उनका मान कैसे याद करना, ठीक भाई। इसको फिर अपन हल करेंगे भाई। तो cot अपन इसको लास्ट में लिखेंगे, इसका मान 30 डिग्री भाई बराबर, ये क्या हो जाए भाई, ये कट गया, 1 - 1 हो गया भाई, रूट से रूट कट गए दोनों,
ये हो गया पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया, एक इधर बच गया, एक ये गया भाई, और यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई √3 अपना या क्या आगे लग, ठीक भाई। फिर क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ कुछ नहीं तो एक माना, तो इसका भाग देंगे तो 3, ये 3 हो गया, 3 - 1 हो गया। cot 30 बराबर भाई, ऊपर एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा भाई, और नीचे क्या बचेगा भाई, देख 2 भाई, 2/√3, तो ये ऊपर चल जाएगा cot 30 का मान भाई, cot 30 का मान क्या होता है, मैंने अभी बताया भाई, √3 होता है। √3 होता है। अब क्या करेंगे भाई, प्लस का चिन्ह तो नहीं कहीं, देख लो एक बार और कहीं, मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा देखता हूँ एक बार। वैसे प्रश्न तो सही है भाई, 22वां क्वेश्चन है ना, तो 22वां क्वेश्चन, तो अपन क्या भाई इसमें आंसर लाना था ना, सिद्ध करना भाई 30 आएगा नहीं आएगा, तो आ गया भाई, तो ऊपर वही प्लस में वही है, +12, ये वही प्लस करना है इसको, जब भी तो कहीं मिस्टेक हो गई, ये क्या 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा भाई, ठीक भाई। तो ये क्या भाई, ये ऊपर जाएगा 2√3, 2, ये रूट ऊपर चल जाएगा 3 में, तो ये 2 से ये 2 गया भाई, √3 बराबर √3 आ गया भाई। और ये अपन को क्या करवाना, सिद्ध करवाना था भाई कि दोनों मान बराबर है या नहीं है, इसको अपन मालूम करना था, और ये दोनों आंसर अपने भाई मेल खा गए, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये अपना क्या भाई आंसर आ गया। इस प्रकार से अपना भाई आंसर आया, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो पुराने वाले वीडियो उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सबके अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आने वाले टाइम की वीडियो देखना चाहते हो आप, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी वीडियो अपन को डालते हुए। तो आज के लिए इतना ही।